अपने थॉट्स को हम कैसे मैनेज करें। और थॉट्स को मैनेज करने से पहले ये जानना कि क्या सच में मुझे ज़रूरत है अपने थॉट्स के ऊपर काम करने की। क्योंकि द बिगेस्ट इल्यूशन, सबसे बड़ा इल्यूशन यही है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमारे थॉट्स के ऊपर काम भी करना है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग जो थोड़े बहुत अवेयर हैं कि हमें बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक और जगह पे स्टक हो जाते हैं, और वो है कि हम कैसे चेंज हो जाएं, कैसे बदलें। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस। तो इसलिए हमें देखना है, कैटेगराइज करना है खुद को कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। होता क्या है कि हर एक विचार जो मैं क्रिएट करती हूँ, हर एक विचार एक एनर्जी कैरी करता है, उसके साथ एक ऊर्जा होती है, और जैसे ही हम वो विचार क्रिएट करते हैं वैसे ही वो ऊर्जा रिलीज़ होती है, और वो प्रकंपन, वो ऊर्जा हमें अच्छा या बुरा महसूस कराती है। अब अगर पूरे दिन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो वो कैसे पता लगेगा। मेरा मन जो है वो उदास रहेगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातों में मेरे अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, मेरे अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत चलेंगे, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसे ही करते हैं। मतलब कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, अंदर शिकायतें बहुत हो जाएंगी सबको लेके। छोटी छोटी बातें जो अवॉइड की जा सकती हैं उन बातों में भी हम जंप इन कर देंगे, उन बातों को भी हम बहुत बढ़ा देंगे, छोटी छोटी बात को महसूस कर लेंगे, फील कर लेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है हमारा उदासीनता में, हमारा एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की महसूसता में अपसेट हम साउंड करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब कि हम हाईली जो है, एक तरह से कहें कि इट्स अ हाई टाइम कि हमें अपने थॉट्स को बदल लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा, कई बार हम वेस्ट चिंतन करते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और नेगेटिव से भी ज़्यादा डेंजरस ये व्यर्थ बातें हैं। व्यर्थ बातें, क्योंकि नेगेटिव में तो हमें समझ में आ जाता है कि दैट दिस इज़ समथिंग नेगेटिव, ये सही नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जो व्यर्थ की बातें हैं वो जल्दी से पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उसमें हम महसूस नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा कुछ। उसके जो इम्पैक्ट है, जो इफ़ेक्ट है उसका, वेस्ट थॉट का, वो बड़े सूक्ष्म लेवल पे पड़ता है। जैसे नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो हम बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी खाली हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम थक जाते हैं एकदम से, और फिज़िकली वो इम्पैक्ट हम देख पाते हैं। हमारा काम करने को मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम सोचते हैं नहीं, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया था, मैंने ज़्यादा नेगेटिव सोच लिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम व्यर्थ सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं, सिम्टम्स बहुत सूक्ष्म होते हैं जो हमारे साथ घट तो रहे होते हैं पर हमें समझ में नहीं आते हैं। व्यर्थ चिंतन जैसे कि क्या, जैसे कोई भविष्य की बात है जिसके बारे में मुझे अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसके बारे में, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, इस तरह के थॉट्स। एनीथिंग जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई भी ऐसी बात कि जिसके बारे में हम बात करें लेकिन हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, उसमें हम फिज़िकली कुछ भी कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे हम आज पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं, लोगों के घरों के बारे में बात करते हैं, परिवारों के बारे में बात करते हैं। एक तो है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ और मेरी बात करने से आई कैन क्रिएट द डिफरेंस। मैं कुछ सत्ता बदल दूँ, या मैं उस पॉलिटिशियन को बदल दूँ, या मैं संसार को बदल दूँ। एक तो वो है कि हम उस चीज़ में, उस फील्ड में चले जाएं। दूसरे के परिवार के बारे में बात करना, यानी मैं उस तरीके से बात करूं या तो कि मैं जो ओपिनियन दे रही हूं वो मैं वहां जाके बोल पाऊं और वो परिवार की सिचुएशन जो है वो सुधर जाए, या वो मेरी सजेशन ले लें ताकि कुछ प्रैक्टिकली रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेस्ट थॉट ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, हम किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी बड़ा डिफरेंस वी कैन नॉट क्रिएट। तो इसलिए इन विचारों का भी एक बड़ा सूक्ष्म इफेक्ट ये आता है कि हमारा जो मन है वो धीरे धीरे उदासीन होने लगता है, वो धीरे धीरे कहीं मन नहीं लगता है, और धीरे धीरे जो है वो थकावट आ जाती है, अपने मन में भी उमंग उत्साह चला जाता है और कोई काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं,
तो इसलिए वेस्ट थॉट्स जो हैं ये भी बहुत डेंजरस हैं। तो ये है कि किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं। अब तीसरी बात ये आती है कि हमें ये लगता है कि ये थॉट्स तो मुझे उनको देख के चल रहे हैं, ये थॉट्स तो ये परिस्थिति आई इसलिए चल रहे हैं, ये थॉट्स तो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये हैं ही ऐसे, तो मैं क्या सोचूं इनके बारे में। अब हमें रुक जाना है, थोड़ा सा स्टॉप कर लेना है खुद को और खुद से पूछना है कि अगर परिस्थितियाँ ऐसे ही आती रहीं, अगर लोग मुझे ऐसे ही मिलते रहे, तो क्या मेरा रिस्पॉन्स जिस तरह से मैं इन चीज़ों के प्रति कर रही हूँ वो सेम ही रहेगा। आज मुझे 5 मिले हैं ऐसे, कल हो सकता है 15 मिले। तो क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ कि हर समय हर मोमेंट मैं खुद को हर्ट करूँ, मैं इस तरह के थॉट्स लूँ, शिकायतें करूँ, या मैं इस तरह की बातें करूँ और अपने दिमाग में वो बातें लेके जाऊँ। कैन आई अफोर्ड इट? क्या मैं कर सकती हूँ? अगर मैं खुद को परेशान कर सकती हूँ, दुखी कर सकती हूँ, तो मैं ये ऑप्शन अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम ये नहीं करना चाहते, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, अगर हम शांत रहना चाहते हैं, स्टेबल स्थिर रहना चाहते हैं, तो हमें अपने सोचने के नज़रिए को बदलना होगा, हमें अपने थॉट्स को बदलना होगा। उससे पहले हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि ये सोचने का जो तरीका है ये नेचुरल नहीं है, इस तरीके को मुझे बदलने की ज़रूरत है, मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको। और फिर जब हमें ये समझ में आता है कि मुझे चेंज करना है, यहाँ दूसरा एस्पेक्ट शुरू होता है कि चेंज तो करूँ लेकिन कैसे। तो कैसे में, क्योंकि ये हर एक विचार हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जिस तरह के लोगों से बात करते हैं, जिस तरह की सोसाइटी में हम बैठते हैं, जिस तरह की कंपनी हमारी है, उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। आप एक दिन किसी भी सत्संग में चले जाइए, आपको उसी सत्संग से रिलेटेड जो है अंदर विचार चलेंगे। आप फोर्स नहीं करेंगे खुद को, मुझे ऐसा नहीं सोचना, नहीं सोचना, नो। लेकिन अगर आप 1-2 दिन सिर्फ बहुत अच्छे महान आत्माओं के संपर्क में हैं, सत्संग में हैं, बहुत पॉजिटिविटी में हैं, बहुत आप अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो आपको थॉट्स ही वो आएंगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन के अंदर, अपने मन बुद्धि के अंदर उन चीज़ों को ही अंदर आने दिया है। आपको डेटा ही अंदर वो गया है, इन्फॉर्मेशन ही अंदर वो गई है। इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा कि मैं क्या सोचूं, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। और दूसरा, आप किसी के घर में लड़ाई हो रही है, आप चले जाइए, वहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा लड़ाई हो रही है, आपने वहाँ पे एक एक चीज़ विटनेस की, तो एक एक चीज़ वही आपके दिमाग में चलेगी, वही आपके मन बुद्धि में चलेगी, उसके ही ट्रेसेस आपके अंदर रहेंगे। रीज़न क्या था? क्योंकि उसी वातावरण में हम रहे हैं। तो इसलिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अपने मन और बुद्धि को ख़राब करने के लिए कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अपने आप को सुधारने में कर सकते हैं। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छी ऑडियोज़। अभी तो सत्संग भी सोशल हो गया है, सोशल मीडिया जैसे इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आ गया है। हम तो घर पे बैठ के वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कम से कम हम एक स्टार्टिंग कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं, सो दैट हम खुद को प्रिपेयर तो करें, पहला स्टेप तो लें। तो इसीलिए हम इन चीज़ों की हेल्प लेके बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हम पढ़ सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल हम सुन सकते हैं, इस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं, अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं अंदर, और जितना ज़्यादा समय हम ये देंगे, इन थॉट्स को अपने आप को देंगे, उतना ही बढ़िया रूप से हमारे भीतर ये थॉट्स अपने आप जनरेट होंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई, टू बी अवेयर ऑफ इट, कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए समय और संकल्प, ये दोनों चीज़ें, इनका महत्व अगर समझ में आ जाए और हम उसी अनुसार अगर काम करें, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ओम शांति।